हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों अपन आरआरबी पीओ मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। 101 क्वेश्चन करेंगे अपन और काफी धमाकेदार सेशन होने वाला है ये। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और इसकी पीडीएफ आपको कब मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी जब आप लोग इस वीडियो के अंदर 101 लाइक कर दोगे और 51 कमेंट्स कर दोगे। ठीक है, ये टारगेट है मेरा आप लोगों के लिए। इतना होता ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी एचपी सक्सेस क्लासेस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका भी आरआरबी पीओ मेंस है अभी 10 तारीख को, ये देख के जरूर जाना है सेशन। पहले आप इंटू 2 में देखो, बट सारे क्वेश्चंस एक बार देख के जरूर जरूर जाना। पीडीएफ बाद में पीडीएफ से रिवाइज करना, बट एक बार पहले वीडियो जरूर देना देखना, क्योंकि वीडियो में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। और ये मेरा सक्षम बैच अभी 350 में अवेलेबल है। कोड यूज करोगे HP30। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैंने पढ़ाया है ऑलमोस्ट। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं। 101 क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लगेगा उनमें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कम्स अंडर इसरो। विच आर द टॉप 3 मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट? तो इंडिया के मोस्ट टॉप 3 कौन सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड कहाँ होता है? तो नंबर 1 पे रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, नंबर 2 पे टेहरी उत्तराखंड, नंबर 3 पे राजौरी जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। और उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने रेशम कीट बीमा स्कीम लॉन्च की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच हैज बिकम द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू यूज CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? CBDC को यूज करने वाली पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है? तो उसका आंसर है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब फर्स्ट आई है तो फर्स्ट अगर कौन सी मेट्रो है जिसने एक्सेप्ट किया है, फर्स्ट मेट्रो की बात करें जिसने एक्सेप्ट किया है CBDC को, तो वो है कोची मेट्रो। ठीक है, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो है रिलायंस, जिसने अपना प्रीमियम एक्सेप्ट किया है CBDC से। ठीक है, एक साथ दूसरी चीजें भी रिवाइज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेलेस्टियो सोलो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सी इज फ्रॉम विच कंट्री? तो WMO के पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बने हैं सेलेस्टियो सोलो। तो ये अर्जेंटीना से हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट टाइम और ऊपर से फीमेल है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अभी WMO के 3 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, उसमें से एक वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन, मृत्युंजय मोहपात्रा। ठीक है, और एक सेकंड, मृत्युंजय मोहपात्रा है और वो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया है, और ये भद्रक उड़ीसा से है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर इंडिविजुअल इन द सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जो RBI की, उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी है इंडिविजुअल पर्सन के लिए? तो आंसर है 4 kg। ठीक है, मिनिमम सबके लिए 1 ग्राम है। मिनिमम भी याद रखना आप, मिनिमम कितना है? 1 ग्राम। ओके, और ट्रस्ट है या HUF है हिंदू? ठीक है, HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसके लिए 20 kg है। ठीक ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम कितना कैश से आप ये बाई कर सकते हो? तो कैश की मैक्सिमम लिमिट है 20,000। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैशबैक कितना मिलता है ऑनलाइन पेमेंट में? कैशबैक, तो कैशबैक है इसमें 50 रुपीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है अभी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये भी रिसेंट में भी न्यूज में आई है। इसको एक्सटेंड कर दिया 2025 तक। इसमें मिनिमम कितना लोन देते हैं, मैक्सिमम कितना लोन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो मिनिमम इसमें 10 लाख लोन देते हैं। ये सारी गवर्नमेंट स्कीम ऑलमोस्ट 25 से भी ज्यादा स्कीम मैंने पेड बेस में कराई है। ठीक है, तो 10 लाख मिनिमम लोन, मैक्सिमम 1 करोड़ लोन दे सकते हैं। किसको देते हैं? टू एटलीस्ट 1 SC शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड प्लस एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर। ठीक है, इसको रीपे कितने साल में करना है? 7 साल में। और इसका जो मोरिटोरियम पीरियड है वो 18 महीने है। मोरिटोरियम याद रखना, 18 महीने है। ठीक है, और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, मतलब न्यू प्रोजेक्ट के लिए ही दिया जाता है, ब्राउन फील्ड के नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट बाय NHPC? तो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का लार्जेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इसकी कैपेसिटी है 2880 2880 मेगावाट। और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया? $3.9 बिलियन का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरी आदत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए मिशन हर पेमेंट डिजिटल? हर पेमेंट डिजिटल RBI ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसी के अंदर डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाया RBI ने 6 मार्च से 12 मार्च तक। ठीक है, उसके अंदर 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम लॉन्च किए। और डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक की थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स। ठीक है, और अभी अगस्त में UPI लाइट की जो लिमिट थी 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। ठीक है, और अभी RBI का एक अंतरदृष्टि पोर्टल भी RBI का है,
प्रवाह पोर्टल भी आरबीआई का है, ठीक है। एस जानकी रमन आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रिट्जगर प्राइज 2020-23? तो 2023 का प्रिट्जगर प्राइज किसको दिया है? सर डेविड एलन चीपरफील्ड को दिया। ये यूके से हैं, लंदन से हैं, और जो प्रिट्जगर प्राइज देते हैं वो आर्किटेक्चर के फील्ड में देते हैं। और स्टार्ट कब किया है? ये स्टार्ट हुआ है 1979 में, ठीक है। और अभी रिसेंटली 32nd व्यास सम्मान दिया 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ये यूपी से है, झांसी से। और किसके लिए दिया? फॉर पागल खाना, मेंटल असाइलम के लिए दिया है। कैश प्राइज में 4 लाख का मिलता है और 1991 में स्टार्ट हुआ था और बाई के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। एक सेकंड, माइक को थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जो भी वीडियो देखो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और ये एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको पूरा रिवाइज करना है। हो सकता है इसमें से 10-12 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डिजाइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अमोक 3? अमोक 3 बने किसने? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, बीडीएल ने। एंड इंडिजिनस मिसाइल विच हैज बीन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अमोक 3 की रेंज कितनी है? 200 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? तो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल, अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो बेंगलोर में बन रहा है, एलएनटी बना रहे हैं। और अगर 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल है तो वो बन रहा है तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन बना रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्सुजा इंफ्राटेक और सिंपली फोर्ज क्रिएशन दोनों मिलकर बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी मिक्स टू व्हाट परसेंट बाय 2030, ठीक है। तो एनर्जी मिक्स का टारगेट इंडिया कितना है नेचुरल गैस में? 15% का टारगेट है 2030 तक। टारगेट्स भी मैंने करवाए तो बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हेडफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, इट इज इन विच स्टेट? तो हेडफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अटलांटा के अंदर, यूएसए के अंदर। ये बिगेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा आपका, 100% क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड में से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है। बात करें सबसे पहले स्मॉल सेविंग स्कीम, ठीक है। एक सेकंड, स्मॉल सेविंग स्कीम में ये 5 स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसका पूरा मैंने एक टेबल बना दी है। टेबल से आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। आपको भी इसी टाइप से टेबल बना के लर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करें, इंटरेस्ट कितना है? 8.2% है इसके लिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपन 30 लाख कर सकते हैं, मिनिमम 1000 रुपए, 1000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। मेच्योरिटी पीरियड 5 साल है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, इसको अपन एक्सटेंड कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं 3 ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए इंटरेस्ट कितना है? 8%, ठीक है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है पर फाइनेंशियल ईयर, मिनिमम 250 रुपए है, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड इसमें 21 साल है, ओके। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट कितना है? 7.1% और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए। जैसे आपका सिलेक्शन होगा सबसे पहले आपका पीपीएफ अकाउंट खुलेगा बैंक में, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट आते हैं डेली। और पीपीएफ का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इंटरेस्ट है 7.5%, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ओके। और किसान विकास पत्र का जो मेच्योरिटी पीरियड है 115 मंथ, 115 महीने है। मिनिमम 1000 रुपए है, 7.5% इंटरेस्ट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका इंटरेस्ट है 7.7%, मिनिमम लिमिट इसकी भी 1000 है, ठीक है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये 5 साल के लिए इसका मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। तो बार बार आप ये टेबल बना के जरूर याद करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। अब अपन बात करें, अभी आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड है, आरबीआई का फ्लोटिंग बॉन्ड भी, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी आता है आरबीआई का, और उसका इंटरेस्ट हर 6 महीने में चेंज होता है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 6 महीने के लिए, दिसंबर तक? 8.05%, ठीक है। और इसका भी मेच्योरिटी पीरियड 7 साल होता है। और सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड, उसका 8 साल होता है मेच्योरिटी पीरियड, उसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, रेपो रेट कितनी है अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अकॉर्डिंग? 6.5%। एमएसएफ है, वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ, एक बार फिर भी आप लोग एक बार वापस क्रॉस चेक जरूर करना है ये वाली, ठीक है। एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, बैंक रेट कितना है 5.15, रेपो रेट 3.35% है, सीआरआर 4.5%, एसएलआर कितना है 18%, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, ठीक है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यूपीआई लाइट की प्राइस बढ़ा दी, मिनिमम 500 रुपए कर दी, वो अपन ने पढ़ लिया। जीडीपी प्रोजेक्शन किया है 2024 के लिए 6.5%, ठीक है। एक चीज इसमें ऐड करना रह गई यार दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम का जो बजट का एलोकेशन था वो, चलो कोई ना, अभी जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ए सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्री नागपुर बैक्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू द इंडियन आर्मी।
तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने नाग शस्त्र बनाया है, ये लोइटरिंग म्यूनिशंस है, लोइटरिंग म्यूनिशंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपनी लॉन्च ई कॉमर्स ऐप पिन कोड ऑन डीसी नेटवर्क। तो पिन कोड किसने लॉन्च किया है? ऑन डीसी के ऊपर, फोन पे नहीं किया है, ठीक है। डिजिटल दुकान किसने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट वेव किसका है? प्रोजेक्ट वेव इंडियन बैंक का है, प्रोजेक्ट वेव इंडियन बैंक का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 95th अकेडमी अवार्ड 2023। तो जो ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया है अपने इंडिया का नाटू नाटू सॉन्ग, RRR मूवी का है ये। इसके म्यूजिक डायरेक्टर है एम कीरवानी, और इस सॉन्ग को लिखा किसने है? पूरा याद रखना है इस सॉन्ग के बारे में, चंद्र बोस ने लिखा है, ठीक है। इसके सिंगर है राहुल सिप्लिगंज एंड काल भैरव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव पहली कंट्री गाना है, ठीक है। अब गाना है जैसे गयाना है, गयाना को इंडिया ने अम्बी मालिशा दिया था, और वैसे ही अम्बी मालिशा को किसने बनाया? जीआरएस ने। आईएनएस सरमुगली को भी जीआरएस ने बनाया, इंडिया ने आईएनएस सरमुगली मोलिस को दिया, आईएनएस सरमुगली का नाम बदल दिया है हुरावी, MCGC हुरावी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which state स्वच्छ विरासत अभियान क्लीन हेरिटेज कैंपेन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंट्रीज प्रेस्टिजियस हडको अवार्ड फॉर 2020-2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो हडको अवार्ड किसको दिया है? स्वच्छ विरासत अभियान को, तो ये यूपी को दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज mandated new coal-based thermal plants opening in India between 1st April 2023 and 1st April 2025 to set up or buy renewable energy capacity equivalent to at least how much % of the thermal power plants capacity। तो इसका आंसर है 40%। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कभी क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2025 के बीच में अगर कोई भी आप कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाओगे, तो उसके अंदर टोटल कैपेसिटी से 40% कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसरो सक्सेसफुली प्लेस्ड 2 Singaporean satellite Helios 2 and Lumilite 4 in orbit, which was the rocket used। तो Helios 2 एंड Lumilite 4 किसकी सैटेलाइट है? सिंगापुर की। सिंगापुर के पेन ने यूपीआई के साथ पार्टनरशिप की है। तो आंसर है PSLV C55। अभी NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको इसरो ने लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया? GSLV F12 से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगापुर किसमें टॉप पे था? अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था 2023 का, उसमें सिंगापुर टॉप पे है, ठीक है। सिंगापुर टॉप पे है, जापान 3rd नंबर पे, इंडिया 18th नंबर पे, ठीक है। तो जैसे ही सिंगापुर आए, सेम इंडेक्स याद के लिए इंडेक्स मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल करा रखे हैं, इंडेक्स और लोन, तो जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच बैंक साइन एन एग्रीमेंट फॉर द 1457 करोड़ केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 1457 करोड़ किसने दिए हैं? KFW बैंक ने दिए हैं, ठीक है। और यार मैंने बोला नहीं आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता आप लोग करोगे, जो मैं बोलता हूँ आप लोग करते तो हो नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक बार आपको। इस वीडियो को यार शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है कि जिन जिन दोस्तों का एग्जाम है उन सभी के साथ शेयर जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 BSL-3 लेबोरेटरी डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट इमर्जिंग वायरल इन्फेक्शन। तो BSL-3 लेबोरेटरी का नाम क्या है जो वायरल इन्फेक्शन को चेक करेगा? तो उसका नाम है रामबान। रामबान की फुल फॉर्म रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑगमेंटेड नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, Bhakreshwar Thermal Power Plant has taken the top spot out of 205 plants operating in the country in power generation as per the Ministry of Power. It is in which state? तो बाकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? ये बीरभूम है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। अभी एक अवार्ड यहाँ पे रह गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ, ठीक है। सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के लिए किसने कितना कितना पैसा दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो, ठीक है। सिटीज 2.0 के लिए किसने कितना पैसा दिया है? सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसमें 1760 करोड़ रुपए दिए हैं, 1760 या $100 मिलियन ईच, ये दिया है फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक प्लस KFW बैंक। KFW बैंक न्यूज में आया इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जर्मन डेवलपमेंट बैंक। और इसमें ग्रांट किसने दी है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रांट दी है 12 मिलियन यूरो की, यूरोपियन यूनियन ने 12 मिलियन यूरो या 106 करोड़ की बात करें तो वो दी है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ नाइल बाय इजिप्ट। ऑर्डर ऑफ नाइल किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अभी इस टाइप के ऑर्डर ऑफ लगों किसको दिया है? लगों दिया PNG पेट्रोलियम नेचुरल गैस नहीं है,
पपुआ न्यू गिनी है जहाँ थर्ड FIPSC हुआ था, उसका ऑर्डर ऑफ लगाओ दिया है, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ठीक है, ग्रांड कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। ये ऑर्डर ऑफ येलो स्टार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ येलो स्टार किसको दिया है? अपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। किसने दिया है? सूरीनाम ने। अभी सूरीनाम विजिट पे गए थे, सूरीनाम ने दिया है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल दिया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। किसने दिया है? पोलैंड ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23, हु वन बेस्ट इंडस्ट्री इन द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 का के अंदर बेस्ट इंडस्ट्री है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, बेगूसराय बिहार के अंदर। ठीक है, और नेशनल अवार्ड्स के अंदर अगर बेस्ट स्टेट की बात करूं तो नंबर 1 पे कौन है? MP। नंबर 2 पे उड़ीसा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो नंबर 1 पे गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। नंबर 2 पे है नमक्कल है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉन एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज किसको दिया है? रामचंद्र गुहा को दिया है फॉर हिज बुक रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। ठीक है, अभी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का दिया है। इंग्लिश के लिए किसको दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुधा मूर्ति को दिया है। सुधा मूर्ति बहुत ही हाई पर्सनैलिटी है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। ठीक है, नारायण मूर्ति की वाइफ है। नारायण मूर्ति कौन है? ससुर जी है ऋषि सनक जी के। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु बिकेम द AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-2023? AIFF मेंस फुटबॉलर दिया है लालिंजुवाला, छांगटे को दिया है, मिजोरम के है। वुमेन्स फुटबॉलर का अवार्ड दिया है मनीषा कल्याण को, ये पंजाब के हैं। विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट इन 2024? अभी साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ 15वां ब्रिक्स समिट। ठीक है, 15th का हुआ है डरबन में। ठीक है, तो 16 का होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर के हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील आना चाहिए, नहीं, बट रशिया आएगा। तो मैंने कॉन्सेप्टली भी समझा दिया, आपको याद भी हो जाएगा। 16वां एडिशन है, कजान में होगा रशिया का। ठीक है, अभी आसियान समिट कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में हुआ है 42nd 43rd 44th का होगा 2024 का, वो होगा लाओस के अंदर। ठीक है, SCO 2024 वाला कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। ठीक है, और 24th एडिशन है, 23rd इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 वाला। क्वाड समिट कहाँ होगा 2024 का? फिफ्थ एडिशन होगा इंडिया में। फोर्थ एडिशन कहाँ हो रहा है? हिरोशिमा में हो रहा है, हिरोशिमा जापान, जहाँ G7 समिट हो रहा है वहीं हो रहा है ये। और ये जो फोर्थ एडिशन है क्वाड समिट का, वो पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होना था, जहाँ लिटिल गेटवे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखा है, वहां होना था, वहां से शिफ्ट हो गया हिरोशिमा जापान। ठीक है, फोर्थ एडिशन है। G7 समिट 2024 का कहाँ होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 50वां एडिशन है, पुगलिया में होगा इटली के। G7 समिट अभी 49th एडिशन का हो रहा है जापान के हिरोशिमा में। ठीक है, और 19th G20 समिट कहाँ होगा? अगले साल का 18वां G20 समिट कहाँ किया? 18वां इंडिया का। विराट कोहली का नंबर कौन सा? 18 है, तो 18 इंडिया ने होस्ट किया है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो होगा रियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, मस्त सारे इंपॉर्टेंट समिट रिवाइज कर लिए अपने। क्वेश्चन नंबर 27, एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कनेक्टिंग विच टू प्लेसेस हैज बीन कंप्लीटेड बाय द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड? तो जोरहाट और माजुली के बीच में एशिया की लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन पावर पाइपलाइन स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन स्टार्ट हुई है, फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन। उसकी लेंथ 131.5 किलोमीटर है टोटल, उसमें से 5 किलोमीटर इंडिया में थी, 126.5 बांग्लादेश में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप ए DNA डेटाबेस फॉर द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज यूजिंग विच सॉफ्टवेयर? तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए DNA डेटाबेस कौन बना रहा है? स्मॉल पॉन्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? स्मॉल पॉन्ड TM, ये USA का है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडियन कंपनी विल बिल्ड मंगोलिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी फॉर द कंट्री? मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी मेगा इंजीनियरिंग बना रहा है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, अभी मैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF, बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए पार्टनरशिप की है। ठीक है, MRPL के नए हेड MD कौन बने? अभी मनोज यादव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। कहाँ से आएंगे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो, TNT। सबसे इंपोर्टेंट ये बनेगा कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया? कसाबा कोरोसी है, हंगरी के। ठीक है, हंगरी के बुदापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। और LNT, अभी लार्सन एंड ट्यूब्रो के नए चेयरमैन कौन बने? एस एन सुब्रमण्यन, इन्होंने रिप्लेस किया M नायक को। ठीक है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके भी नए चेयरमैन बने, इन्होंने सोमा मंडल को रिप्लेस किया है, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, शेयर करना है वीडियो को।
इस वीडियो के अंदर जो भी बेस्ट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द एमसेंट पॉलिसी 2020-23 टू प्रिवेंट डैमेज टू रिवर इकोसिस्टम एंड इंश्योर जीरो वेस्ट क्वेरिंग इन द स्टेट। तो एमसेंट पॉलिसी किसने स्टार्ट की? ओनली एमसेंट पॉलिसी नाम याद रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च ए यूपीआई क्यूआर कोड इंटरऑपरेबल विथ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के लिए पहला बैंक कौन सा है जिसने यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, धर्मेंद्र प्रधान हैज ऑफिशियली स्टार्टेड विच कंट्रीज फर्स्ट एग्री सोशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। तो कौन सी कंट्री का एसईजी एग्री सोशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? गेबोन का। ठीक है। गेबोन और टोगो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ के मेंबर है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसके लिए नॉलेज पार्टनर है ओडिशा। ओडिशा ने मुक्ता स्कीम ओडिशा की है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? इन्होंने रिप्लेस किया एलोन मस्क को। ट्विटर का नाम एक्सकोप हो गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया लिंडा येकारिन्यू। ये यूएसए के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अभी रिसेंटली यूआईडीआई ने के नए हेड कौन बने हैं? नए चेयरमैन बने अमित अग्रवाल। इन्होंने रिप्लेस किया सौरभ गर्ग को। अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इसमें ऐड नहीं किया है। अगर अभी आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने जाओगे तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी? क्योंकि उसकी डेडलाइन तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। इसके लिए पेनल्टी है 1000 रुपये, 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी। और अगर माइनर हो आप, अगर 18 साल से छोटे हो तो आपको 500 रुपये देने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च द उड़ान 5.0 स्कीम। अंडर इट द वायबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर अप टू हाउ मेनी किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 600 किलोमीटर है वायबिलिटी गैप फंडिंग, 600 किलोमीटर। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन विच सिटी। तो इंडिया का डिजिटल साइंस पार्क की फाउंडेशन स्टोन रखी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। और फिफ्थ आयुर्वेदा फेस्टिवल भी यही होगा, आयुर्वेदा फेस्टिवल। ठीक है। अभी इंटरनेशनल योग डे का मेन जो इवेंट था वो जबलपुर में। ठीक है। सूरत ने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा योग करने का। Who has been appointed as the director in charge of IIT Madras Zanzibar campus, becoming the first ever woman director of an IIT। तो आईआईटी की पहली वुमेन डायरेक्टर बने आईआईटी मद्रास की, जो नया कैंपस ओपन हुआ है तंजानिया के अंदर। तंजानिया TDS, तंजानिया डोडोमा शिलिंग, जंजीबार के अंदर प्रीति अगलियाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अपन दूसरी आईआईटी भी। आईआईटी दिल्ली कहाँ सेटअप हो रही है? दुबई के अंदर, डी से डी। आईआईटी खड़गपुर कहाँ सेटअप हो रही है? खड़गपुर। के से के कुआलालंपुर में किसका हेडक्वार्टर है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है। विच इंडियन कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट अटल टिंकरिंग लैब बेस्ड ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन द केरला। तो ओप्पो इंडिया ने पार्टनरशिप की है। तो इंडिया की पहली अटल टिंकरिंग लैब कहाँ बनी है? केरला में। ठीक है। और अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी केरला में ओपन हुआ है, इंडिया का पहला। और केरला की बात कर लेते हैं। चलो, केरला को ऐड नहीं किया अपन, केरला को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। केरला बहुत भारी स्टेट है अभी करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है। केरला पहला स्टेट है जिसने वाटर बजट दिया है। पहला स्टेट है जो अपनी ऑन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग रिलीज करेगा। ठीक है। केरला पहला स्टेट है जो सभी पुलिस स्टेशन में सर्विलियंस सेंटर ओपन करेगा। ठीक है। ड्रोन से। केरला पहला स्टेट है जिसने वेलफेयर फंड बनाया मनरेगा के लिए, मनरेगा। तो केरला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर फ्रॉम विच प्लेस। तो कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर का कौन से प्लेस से स्टार्ट किया है? मैसूरू यूनिवर्सिटी है कर्नाटक में, वहां से किया है। कर्नाटक किस में टॉप में रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में टॉप पे कर्नाटक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, उसमें भी कर्नाटक टॉप पे है जस्टिस देने में। और थर्ड नंबर पे एक और इंडेक्स है, याद एक सेकेंड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हो गया। हाँ, स्टेट एनर्जी में भी कर्नाटक टॉप है। 3 इंडेक्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इन विच सिटी। तो इंडिया की पहली फैसिलिटी लॉन्च की है रेयर अर्थ मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के लिए, तो विशाखापट्टनम। ठीक है। एट द रीजनल सेंटर ऑफ बार्क। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है जिसने लॉन्च की इट्स ऑन ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस नेम्ड के फोन? तो केरला।
केरला पहला स्टेट है जिसने ईट राइट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, ठीक है। अभी मैंने केरला को एक साथ रिवाइज भी करा है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर, तो ट्राइबल राइटर की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? भदरवाह, जम्मू कश्मीर में होगी, ठीक है। टेलेमेंटल ए प्लेटफॉर्म अभी जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया है। इंडिया फर्स्ट 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? टोटली ये चलेगा डाई मिथाइल ईथर से, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर ने किया है। आईआईटी कानपुर ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिलिट्री एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के साथ पार्टनरशिप करके कार्बन न्यूट्रल, जो कार्बन न्यूट्रल कैंप सेटअप करेंगे, ठीक है। दूसरा है यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने पहल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, यूपी के रूरल रूरल विलेज एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है CGT MSc will collaborate with the National Institute of Micro, Small and Medium Enterprise, ठीक है, for setting up a center of financial inclusion for MSME. Where is the headquarter of NI National Institute of MSME? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एनजी घाट ब्रिज इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज फॉर इंडियन रेलवेज कनेक्टिंग कटरा एंड रयसी इन जम्मू कश्मीर। ये कौन सी रिवर पे बना है? ये एनजी रिवर पे बना है। एनजी रिवर ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। इंडिया का पहला फर्स्ट टेलेमानस चैटबॉट फॉर प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ, तो ये जम्मू कश्मीर में बनेगा, ठीक है। इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ बनेगी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड नहीं करा मैंने इसमें। ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपन होगी एमपी के अंदर। जो वीडियो देखेगा उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 101 क्वेश्चन देख रहा है ना, तो उसको 200 क्वेश्चन याद होके जाएंगे यहाँ से, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट साहिवाल ब्रीड काफ बोर्न थ्रू सेरोगेसी? तो साहिवाल ब्रीड काफ का नाम क्या है? पद्मावती। डेवलप किसने किया? तिरुपति देवस्थानम एंड श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज कॉन्स्टिट्यूटेड a 9-member task force to make India a product developer and manufacturing nation. The task force will be headed by Additional Secretary भुवनेश कुमार, ठीक है। और भी कमेटी बनी है। एनपीएस अपडेशन के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड है टीवी सोमनाथन, ठीक है। और रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को देखने के लिए, रियल स्टेट प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए उसके हेड कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। और एक और कमेटी थी जिनके हेड है अभय सापरे जी है, वो अडानी ग्रुप के फेलियर को चेक करने के इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। और अंकुश लंबा सर के भाई अजय लंबा जी, वो किसके हेड है? अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जो मणिपुर में अभी कुकी ट्राइब और मीठी ट्राइब के बीच में फाइट चल रही है, कुकी ट्राइब और मीठी ट्राइब के बीच में फाइट चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हेड है वो है अंकुश सर के भाई, नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं, अजय लांबा जी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ IFSC? IFSC के नए चेयरमैन के राजारमन बने हैं, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? NJT श्रीनिवास को। 57 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया? दामोदर मोजो है गोवा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज बिकम द न्यू RBI डेप्यूटी गवर्नर? एस जानकी रमन। RBI के टोटल मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, इन्होंने रिप्लेस किया MK जैन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले फीमेल चेयरपर्सन पहले हैं रवनीत कौर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड 2022? ये बाइकला रेलवे स्टेशन है मुंबई, इसने एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जीता है यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? ये जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनो ने, बुल्गारिया के हैं ये, और एंजेला रोडेल UK के, इन दोनों ने मिलकर जीता है, ठीक है। और उसके अलावा किसके लिए जीता है? टाइम शेल्टर बुक के लिए जीता है, ठीक है। 2023 का एबल प्राइज किसको मिला है? एबल प्राइज मिला है लुई काफेरेली को, ये मैथमेटिक्स में मिलता है, ठीक है। 2003 में स्टार्ट हुआ है। सरस्वती सम्मान किसको दिया 2022 का? शिवा शंकरी को दिया है फॉर सूर्यवंशम के लिए। ये अवार्ड भी के बिरला फाउंडेशन देता है, इसमें कैश प्राइस 15 लाख है। व्यास सम्मान में 4 लाख प्राइस है। 1991 ये भी व्यास सम्मान भी 1991 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977? अशोक कुमार भट्टाचार्य ने ये बुक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज अपॉइंटेड द 3-member पैनल प्रोबिंग ह्यूमन राइट वायलेशन बाय रशिया इन द यूक्रेन, हु इज द हेड? ठीक है। तो अभी ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए
यूनाइटेड नेशन राइट ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक कमेटी बनाई, उसके हेड है वृंदा ग्रोवर। ये कमेटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज किसने बनाया? लैंग्वेज फ्रेंडशिप, एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा लैंग्वेज फ्रेंडशिप है, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ऐड करना रह गया है। कुछ क्वेश्चन तो रह ही जाते हैं, कितना ही ऐड करो। हाँ याद आ गया, 50K EV 4 इको, ये किसने लॉन्च किया है? सिडबी, ठीक है। इवोल्व है, इवोल्व, ये भी सिडबी का है, ठीक है। अभी देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड आप रुकना, मुझे याद आ जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड बस। याद आ गया, सही था वो जो मैं पूछ रहा था। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया? लैंग्वेज, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज स्टार्ट किया है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। ये किसके अंडर आता है? ये बताना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035, ये G7 ने स्टार्ट किया है। As per the Competition Bill 2023, if the value of any merger or the acquisition exceed what amount, then it would require CCI approval। CCI का अप्रूवल की जरूरत होगी अगर कोई भी मर्जर है, ठीक है, कोई एक्विजिशन है तो 2000 करोड़ से ऊपर का है तो, ठीक है। अभी एनडीबी के नए प्रेसिडेंट कौन बने? दिल्मा वाना रूफ से, ब्राजील के हैं ये, ठीक है। हु हैज बिकम द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें प्रेसिडेंट है सुधा शिव कुमार। नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है? अनंत माहेश्वरी है। Who won 2023 Central Bank of the Year Award at the Central Banking Awards 2023 लंदन? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर कौन सा है? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। पामडोर अवार्ड किसको दिया? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल मूवी है, जस्टिन ट्रायोट को दिया है, फ्रांस के हैं, फ्रांस का है पामडोर अवार्ड। जर्मन पीस प्राइज 2023 का सलमान रशीदी को दिया है, द विक्ट्री सिटी बुक लिखी है इन्होंने, द विक्ट्री सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया लॉन्च विच ऑपरेशन इन म्यांमार? म्यांमार में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन करुण लॉन्च किया है, ठीक है। ऑपरेशन करुण क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोज्ड बाय साइक्लोन मोका। साइक्लोन मोका नाम किसने दिया? यमन, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर इधर कच्छ में, गुजरात में बिपरजॉय साइक्लोन आया था, वो नाम इंडिया किसने दिया है? बिपरजॉय नाम वो दिया है बांग्लादेश ने। तेज नाम इंडिया ने दिया है, तेज इंडिया ने दिया है। हमून ईरान ने दिया है, हमून, ठीक है। मिदिली दिया है मोल्डिव्स ने। बहुत सारी न्यूज़ है, ठीक है। चलो होमवर्क के क्वेश्चन में बीच बीच में देता रहता हूँ, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, उससे क्लास और इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। आप लोग बताना फ्रेंच ओपन का रनर अप कौन है और वो कौन सी कंट्री से है, ठीक है। रनर अप कौन सी कंट्री से है, ठीक है। और विम्बल्डन ओपन है, ये दोनों मेंस और वुमेन्स दोनों का बताना है। विम्बल्डन ओपन के विनर कौन है? मेंस और वुमेन्स दोनों में। तो ये काम आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है ढूंढ के, ठीक है। आप लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट फॉरेंसिक कैंपस ऑफ इंडिया नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वाज ओपन इन जिंजा इन विच कंट्री? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इंडिया की पहला फॉरेन कैंपस है, युगांडा में ओपन हो रहा है ये। युगांडा के अंदर इंडिया का तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, वाराणसी का, वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था, ठीक है। और युगांडा चेयरमैन नॉन अलाइन मूवमेंट का चेयरमैन है 3 साल के लिए। बूजी ब्रिज है, ये दोनों ही एस जयशंकर ने लॉन्च किए, इनोग्रेट किए हैं। बूजी ब्रिज मोजम्बिक में इनोग्रेट किया है, ठीक है। विच स्टेट हैज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन? तो इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। उत्तराखंड ने पहली रेशम कीट बीमा योजना स्टार्ट की, रेशम कीट बीमा योजना, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनी? तो वर्ल्ड का पहला पहला है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई ने स्टार्ट किया है। अभी पीएफआरडी के नए चेयरमैन कौन बने? दीपक मोहंती। अभी टीसीएस के नए सीईओ कौन बने? के कीर्तिवासन है, ठीक है। टीसीएस ने अभी यूके के एम्प्लॉयड फंड ट्रस्ट के साथ एम्प्लॉयड पेंशन का, जो जैसे इंडिया में एनपीएस है वैसे ही यूके का जो एनपीएस है उसके साथ पार्टनरशिप की है टीसीएस ने। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट डेली वेजेस फॉर 2023-2024 एट 350 रुपीज पर डे फॉर द लेबरर्स अंडर द मनरेगा स्कीम? तो मनरेगा में 357 रुपये सबसे ज्यादा देता है हरियाणा। ओके, मनरेगा के लिए वेलफेयर फंड किसने बनाया? केरला ने बनाया। और स्टैटिक क्वेश्चन की बात करूं तो मनरेगा के अंदर टोटल वर्क का कितना पार्ट वुमेन को देना है? 1/3 वर्क, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर आवर की बात करें तो सबसे ज्यादा आवर में जो वर्क किया है वो राजस्थान में किया है मनरेगा के अंदर।
ओके, विच कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, ठीक है। वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में है, तो टाटा स्टील को दिया है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एडिशन ऑफ अल मोहद अल हिंदी 2023 इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच में कौन सी सिटी में हुई है? जुबैल, सऊदी अरबिया की सिटी है जुबैल। और अभी अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई 2023 की, इंडिया और यूके के बीच में सेलिसबरी प्लेन्स में हुआ है। 10th लिनक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया श्रीलंका के बीच में कोलंबो के अंदर। इंडिया की तरफ आईएनएस किल्तन और आईएनएस सावित्री गए, ठीक है। आसियान की जो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन का लिख लो आप क्वेश्चन, वीडियो देखते जाओ, कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन लिखते जाओ। आसियान की फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हुई है, कहाँ हुई है, उसका नेम क्या है, ठीक है। और आसियान का 11th मेंबर कौन है, और ठीक है ये बताना आप लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर इंडिविजुअल इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, 4 किलो है, ठीक है। चलो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी वो बता देता हूँ। इसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, मेच्योरिटी पीरियड 8 साल है, 5 साल के बाद इसको आप प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हो, ठीक है। 50 रुपए का कैशबैक ऑनलाइन पेमेंट। विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद द नासा टू डेवलप AI बेस्ड मॉडल डेगर फॉर प्रेडिक्टिंग सोलर स्टॉर्म? तो डेगर मिशन के लिए इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप किया है? ये प्रेडिक्ट करता है सोलर स्टॉर्म्स को। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ठीक है। धारा अलायंस हुआ था रिवर का, वो भी पुणे में हुआ था। हु इज द ऑथर कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर? ये नंदिनी दास ने लिखी कोटिंग इंडिया। सिटी बैंक ने अभी सेल कर दिया, हैज कंप्लीटेड सेल ऑफ इट्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस टू विच बैंक? सिटी बैंक अमेरिका का बैंक है, इसने जो भी इंडिया का बिजनेस था सारा बिजनेस एक्सिस बैंक को दे दिया। और एक्सिस बैंक ने एक डिजिटल दुकान ऐप भी लॉन्च किया है, पिन कोड फोन पे ने किया है। किसने लिखी है बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? ये लिखी शशि शेखर वेम्पति ने। नवरत्न कंपनी NBCC हैज साइन एन MOU टू हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 लाख हाउसिंग यूनिट इन विच कंट्री? हाउसिंग यूनिट जाम्बिया में बनाएंगे ये। विच कंपनी वॉन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वॉशिंगटन? तो भारत बायोटेक, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंपनी हैज कमीशनड इंडिया फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर एट द नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट इन झारखंड? तो NTPC लिमिटेड। और आप लोग एक चीज और बताना कि RRB क्लर्क के लिए भी ऐसा एक और सेशन चाहिए, RRB क्लर्क के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर RRB क्लर्क के लिए भी सेशन चाहिए तो आप लोग शेयर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ एग्जिट फॉर NPS स्कीम? NPS स्कीम से अगर आपको विड्रॉल करना है, एग्जिट करना है, तो उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना है? तो PFRD ने वो टाइम, PFRD के हेड कौन है? दीपक मोहंती। मोहंती देसाई कौन है? मोहंती देसाई नेपाल क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है वो मोहंती देसाई है। PFRD ने ये टाइम T+4 वर्किंग डेज से, T क्या है? टाइम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट से लेके इसको T+2 डेज कर दिया है, 4 दिन से कम करके 2 दिन कर दिया है, ठीक है। ये सारी स्कीम पेड में पढ़ाई है। विच स्टेट प्रोवाइड मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज टू ईच रेसिपिएंट ऑफ द पद्म अवार्ड? हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मनरेगा के लिए सबसे ज्यादा पैसे 342 रुपए भी हरियाणा ही देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। गवर्नमेंट वांट टू डेवलप गोडाउन ऑफ हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दैट विल हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन एवरी ब्लॉक? तो 2000 टन का अमाउंट की कैपेसिटी का जो गोडाउन कैपेसिटी है वो हर एक ब्लॉक में बनाएगी गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया की फूड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है अभी? 1450 लाख टन, 145 मिलियन टन है, ठीक है। मिलियन टन में बात करूं तो, ठीक है। और इंडिया कितनी इंक्रीज करना चाहता है? 700 लाख टन और इंक्रीज करना चाहता है। तो इंडिया का टारगेट कितना है? जो क्वेश्चन आ सकता है टारगेट के फॉर्म में कि इंडिया की फूड स्टोरेज कैपेसिटी का टारगेट कितना है 5 साल में? तो 215 मिलियन टन या 2150 लाख टन, ठीक है। Question number 74, as per the National Medical Device Policy 2020-23, the medical devices sector will grow to what amount in the next 5 years? तो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के अकॉर्डिंग $50 बिलियन का टारगेट है गवर्नमेंट का। $11 बिलियन अभी है, वहां से कितना लेके जाना है? $50 बिलियन, ठीक है। और अभी FSSAI और कितनी 100 ईट राइट शॉप ओपन करेगी, ईट राइट शॉप, उसके लिए हर एक के लिए 1 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, ठीक है। ये सब मैंने टारगेट में अच्छे से रिवाइज करा है। जो मेरे बेच के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी आ रहे होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 75, गवर्नमेंट वांट टू सेटअप 8 नैनो यूरिया प्लांट विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 44 करोड़ बॉटल्स
इक्वल टू 195 लाख मेट्रिक टन ऑफ कन्वेंशनल यूरिया टू बी कमीशन बाई विच ईयर। तो ये यहाँ आना था इधर, ठीक है, मैं सेट कर दूंगा इसको। तो 2025-26 तक इंडिया का टारगेट है 8 नैनो यूरिया प्लांट बनाने का, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 195 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। और इंडिया वांटेड टू बी यूरिया के अंदर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कब तक हो जाएगा, डेट याद रखना 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए फूड ग्रेन कितना का टारगेट रखा है, 332 मिलियन टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो 332 मिलियन टन या तो 3320 लाख टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मिलेट का पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 है, इसमें से 170 लाख टन या 17 मिलियन टन मिलेट के लिए, पल्स के लिए कितना है 29 मिलियन टन अप्रोक्स। विच इंस्टीट्यूट हैड पार्टनर विद द आरबीआई हब फॉर द क्रिएटिंग वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन। वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन के लिए आईआईटी मद्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन के लिए डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप की है। काफी पास आ गए अपन, थोड़ी सी स्लाइडें और रही है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आउटरीच प्रोग्राम मन की बात कंप्लीटेड 100 एपिसोड रिसेंटली, इन विच ईयर इट वाज टेलीकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 100 एपिसोड हो गए, पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को आए हैं। इसकी याद में, मतलब इसको कमेमोरेशन है, मैं कितने डिनोमिनेशन का कॉइन लॉन्च किया है वो कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे, ठीक है। लॉ मिनिस्टर, अभी लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल है, बट जब ये लॉन्च हुआ था तब किरण रिजिजू थे, इसलिए आप ध्यान रखना। अभी लॉ मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कमेंट सेक्शन में बताना। राजस्थान से ये मैं बता देता हूँ, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। किरण रिजिजू रिलीज द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ विच लैंग्वेज वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डोगरी जम्मू कश्मीर की है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डोगरी लैंग्वेज का वर्जन लॉन्च किया है। साथी क्या है, सीड की ट्रेसेबिलिटी, सीड की क्वालिटी कैसे है, तो उसके लिए साथी ऐप लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, हु वाज नेम्ड द विजडन अमलांग वुमेन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द सेकंड टाइम इन हिज करियर, इन हर करियर, फीमेल है इसलिए, ठीक है। तो बेथ मुनी है। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी कंट्री से है ये, कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर देना प्लीज, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बताना इसके अंदर मेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ किसको दिया है, जो विराट कोहली का फेवरेट वर्ड है, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, सलीम दुरानी पास अवे रिसेंटली, ही प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। उनका बोर्न कहाँ हुआ है, ठीक है, ही वाज बोर्न इन विच कंट्री, बोथ लिख दिया मैंने, ही वाज बोर्न इन अफगानिस्तान में बोर्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इंडिया का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बन रहा है, टोटल पीएम मित्र पार्क 7 बनाने हैं। पहला बना है विरुधुनगर तमिलनाडु, सातों याद करवाता हूँ, चलो ठीक है। सबसे पहले तीनों साउथ के स्टेट ले लो, तमिलनाडु, विरुधुनगर, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटका। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अमरावती पहुंचेंगे अपन महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात पास पास नवसरी गुजरात, फिर अपन पहुंचेंगे धार एमपी, एमपी और यूपी आसपास, लखनऊ हरदोई बेल्ट एमपी यूपी, ठीक है। और लखनऊ में अभी क्या हुआ है, एनिमल, इंडिया का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ओपन हुआ है। RBI launched which centralized web portal to simplify and streamline regulatory approval for license and to facilitate ease of doing business for the entities regulated by RBI। अगर आपको किसी भी बैंक के, कोई भी कंपनी है, अपने आप को एज ए बैंक ऑपरेट कराने के लिए या पेटीएम पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करना है, तो उनको प्रवाह पोर्टल पे जाना पड़ेगा। और अंतर्दृष्टि पोर्टल भी आरबीआई का है। प्रवाह पोर्टल की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और आरबीआई का भी एक ओबिकस सर्वे हुआ है, ओबिकस सर्वे हुआ है, इसकी फुल फॉर्म जरूर बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020-23 रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। अभी इंडेक्स याद कराता हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर है इंडिया है 38 नंबर पे लॉजिस्टिक इंडेक्स में, ठीक है। 38 के आसपास और कौन सा इंडेक्स है, 40 नंबर पे इंडिया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, ठीक है। लॉजिस्टिक इंडेक्स में नंबर 1 पे सिंगापुर है। सिंगापुर आया तो सिंगापुर और किस में टॉप पे है, एनएल इंडेक्स में। एनएल इंडेक्स 2023 का भी सिंगापुर टॉप पे है। इंडिया 80 नंबर पे है। थर्ड नंबर पे जापान है, जापान फर्स्ट नंबर पे होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे लॉजिस्टिक इंडेक्स में फिनलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे है। थर्ड नंबर पे जर्मनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80 नंबर पे। सेनेगल और टोगो दोनों को इक्वल है इंडिया की रैंक इसमें, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, विच एशियन कंट्री, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, विच एशियन कंट्री इज एट 59 प्लेस इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, उसमें 59 नंबर पे कौन सी एशियन कंट्री है जो इंडिया से काफी इम्प्रूव्ड है, ठीक है।
तो बांग्लादेश है, ये 59 नंबर पे है। इंडिया की रैंक कहती है 127, इंडिया लास्ट ईयर 135 था, इस बार 127 है इंडिया की रैंक। ठीक है, अब नंबर 1 पे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, जेंडर काफ़ी शांत होना पड़ेगा, तो आइसलैंड, नॉर्वे, थर्ड पे फिनलैंड। ठीक है, भूटान की 103 रैंक है। एशियन कंट्री की रैंक पूछ लेते हैं जब दिमाग घूमता है अभी इसका। चाइना 107 पे है, देख के भी जाओगे तो भी थोड़ा आइडिया लगा पाओगे। गेस वर्क मत करना, गेस वर्क ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन में गेस वर्क कर लेना आप लोग। लास्ट में मैं बताता हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आरआरबी पीओ मेंस का। ठीक है, श्रीलंका 115 नंबर पे, नेपाल 116। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, द शिपिंग मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड विच 2 ports टू डेवलप हाइड्रोजन हब्स टू कैटेगराइज द ट्रांजिशन अवार्ड अंडर ग्रीन हाइड्रोजन। तो कौन से 2 पोर्ट को हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप करेंगे? पहले 3 नाम आया था, 3 पोर्ट का नाम आया था, पर ऑफिशियली अभी 2 नाम है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, टूटीकोरिन पोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु में, दीनदयाल पोर्ट, काडला पोर्ट गुजरात में है। यहाँ से मैं मेरी लोकेशन से 60 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, फर्स्ट वुमेन कौन है जम्मू कश्मीर से जिसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? आलिया मीर। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज? तो इसके लिए गारंटी कवर कितना कर दिया है? मैक्सिमम लिमिट गारंटी कवर कितना कर दिया है? CGTMSE के लिए गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए। ये स्कीम भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोन दो, ठीक है आप लोन दो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोन दो, तो कम बैंक को बैंक बोलेगा हम लोन देंगे, एनपीए हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोन दो। अगर टोटल 5 करोड़ तक का कुछ भी एनपीए होता है तो उसका पेमेंट हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की नीड नहीं है, तो आपको ये करना है। तो इसके लिए पे कौन करेगा? इसकी फीस होती है, इसकी फीस करता है जो लोन लेगा, उसके लोन में से कुछ फीस भी कटती है। ठीक है, इसके लिए 9,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया है गवर्नमेंट ने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 82 मिलियन का लोन दिया है टूवर्ड्स द एडप्शन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीज इन इंडिया? तो जूनोटिक डिजीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने 82 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ने अभी इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए कितना लोन दिया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए? और वो लोन दिया है छत्तीसगढ़ से कम दिया है, छत्तीसगढ़ को भी दिया है अभी। छत्तीसगढ़ को कितना दिया है? ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी क्लोज है अपन अब वीडियो के एंड पे। क्वेश्चन नंबर 89, विच बैंक रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हाउसिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कमेंट सेक्शन में बताना कि बजट में इसको कितना एलोकेशन दिया है। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर कौन सा बैंक टॉप पे है? जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक है। ठीक है, अभी एपीवाई के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड किसको दिया है? ठीक है, अटल पेंशन योजना। ओके, विच टाइगर रिजर्व was as the best managed tiger reserve in the country in the MEE मैनेज इफेक्टिवनेस रेवोल्यूशन के इवोल्यूशन के अंदर बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व कौन सा है? नंबर 1 पे पेरिया टाइगर रिजर्व है, नंबर 1 नहीं पूछेगा वो, केरला में। नंबर 2 पूछेगा आपसे सतपुड़ा हमारा एमपी के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्टार्ट हुई है? अभी ये कमेंट सेक्शन में बताना। थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द फ्रेमवर्क टू सेट अप ए 3,000 करोड़ कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड? 3,000 करोड़ का कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड सेबी ने किया। इसको इसके लिए गारंटी कौन देगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। इसके लिए बैकस्टॉप फैसिलिटी किसने की है? प्रोवाइड एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, यहाँ से मैं बहुत सारे मूवी याद करवाने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है आपका। ठीक है, इंडिया साइन एयर सर्विस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? इंडिया ने एयर सर्विस एग्रीमेंट किया है गयाना के साथ। गयाना को अम्बी मालिशा शिप भी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया और रोमानिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया यूक्रेन के बीच में टू एस्टेब्लिश ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन ट्रेडी हुई है। इंडिया फिलीपींस के बीच में फिनटेक के बीच में फिनटेक के ऊपर कोऑपरेशन हुआ टू एस्टेब्लिश ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर कोऑपरेशन इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इंडिया एंड बेल्जियम के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया यूएई के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर द ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। दोनों जो भी इकोनॉमिक ऑपरेटर है उसको रिकॉग्निशन देगा दोनों कंट्री। ठीक है, अभी स्पिनोजा प्राइज किसको दिया है? कमेंट सेक्शन में बताना। स्पिनोजा प्राइज किसको दिया है साइंस के अंदर? ठीक है, और हिंट में दे देता हूँ, स्पिनोजा प्राइज हाईएस्ट अवार्ड है साइंस के फील्ड में नीदरलैंड का। ये अवार्ड किसको दिया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। होमवर्क, प्लीज होमवर्क के सारे क्वेश्चन आप जरूर जरूर रिप्लाई करना।
Question number 93. Union Cabinet on 19 April cleared the Cinematograph Amendment Bill 2020-23, which has provision for harsher punishment for film piracy. It has up to how many years of imprisonment and 10 lakh penalty. तो अगर कोई भी आपकी मूवी, जैसे कोई मेरी ये वीडियो है, अगर कोई टेलीग्राम पे डालता है तो उसको मैं 3 साल की सजा के लिए केस कर सकता हूँ और या 10 लाख की पेनल्टी ले सकता हूँ, कोई नहीं डालेगा ये, ठीक है। और कंप्यूटर की वीडियो अभी मैं बताता हूँ, 2 दिन आपको क्या करना है, ओनली चाहिए पढ़ना है, प्लस कंप्यूटर की मैंने 9 वीडियो अपलोड की है, तो 9 वीडियो से आप रिवीजन कर लो, मस्त मस्त रिवीजन हो जाएगा। और वो 9 वीडियो आप अप्रोक्स 3 से 4 घंटे में देख सकते हो आराम से, और सब वीडियो में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94. नीली पेंडापुड़ी, द इंडियन अमेरिकन, रिसीव द ईयर्स prestigious immigrant achievement award for her contribution to higher education in the US. She is president of which university? तो ये पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, ठीक है, नीली बेंदापुडी। ओके, अब एक क्वेश्चन याद आ रहा था मुझे होमवर्क का, चलो आगे पूछते हैं अपन। हाँ, यूएसए का इकबाल मसीह अवार्ड किसको दिया है फॉर चाइल्ड लेबर को एंड करने के लिए? इकबाल मसीह अवार्ड, इकबाल मसीहा अवार्ड किसको दिया है चाइल्ड लेबर एंड करने के लिए? कमेंट सेक्शन। Which state has launched India's first pregnancy, child tracking and health service management system मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप फॉर द एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर के लिए? पीसीटीएस मोबाइल ऐप राजस्थान ने लॉन्च किया है, राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. LIGO, India Advanced Gravitational Wave Observatory will be set up in which city by the Department of Atomic Energy and the Department of Science and Technology? तो लिगो ऑब्जर्वेटरी हिंगोली महाराष्ट्र में 7,200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए इसके लिए, अमाउंट भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 97. विच कंट्रीज फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 कौन सी कंट्री का है? ठीक है, केनिया ओपन का टाइटल भी अदिति अशोक ने जीता है, तो टाइफा 1 केनिया की है। टीसीजी अनाडोलू फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर किसका है? टर्की, ठीक है। टर्की में अभी अर्थक्वेक आया था, इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। सूडान के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ध्वस्त ऑपरेशन किसने लॉन्च किया अभी? ध्वस्त ऑपरेशन क्लीन सिटी। क्वेश्चन नंबर 98. व्हाट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल दैट इज डेवलप्ड बाय रेबिट? रेबिट इज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई फॉर सर्चिंग अनक्लेम डिपॉजिट। 100 days 100 पेज अनक्लेम डिपॉजिट आरबीआई ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसको सर्च करने के लिए आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल बनाया उद्गम, वो आरबीआई की वेब सब्सिडरी है, रेबिट उसने बनाया है। और जो ये 100 days 100 क्लेम का जो कैंपेन है, ठीक है, 100 days 100 पेज का जो कैंपेन है अनक्लेम डिपॉजिट के लिए, उसका अमाउंट कितना है? 35,012 करोड़ रुपए अभी आरबीआई के पास पड़ा है, जो किसी ने क्लेम नहीं किया है, ठीक है। अगर 10 साल से ज़्यादा कोई पैसा सेविंग अकाउंट में रह गया बैंक के पास, किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के पास, तो वो पैसा जाता है आरबीआई के कौन से फंड में जाता है? डीई फंड, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल अवेयरनेस फंड है, उसके पास जाता है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस which district has been ranked as the top district having the highest number of water bodies across the country? सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कहाँ है? वेस्ट बंगाल के साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। सबसे ज्यादा लेक कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताओ। वाटर कंजर्वेशन स्कीम कहाँ है सबसे ज्यादा? कमेंट सेक्शन सीधा। Question number 100. Which state has been given the best state award in the northeastern region by the center for सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सबसे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट त्रिपुरा ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101. थोड़े से क्वेश्चन 105-6 है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 105 क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज लॉन्च नमो सेहतकारी मां सनम योजना? महाराष्ट्र ने लॉन्च की। नंद बाबा मिल्क मिशन, दीदी कैफे, सुधार गृह, प्रिजन्स का नाम सुधार गृह है, या रिफॉर्म होम्स कौन बोलेगा? यूपी। तो यूपी की 3 स्कीम एक साथ रिवाइज हो गई यहाँ पे, ठीक है। लर्न एंड अर्न स्कीम, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम किसकी है? स्पेलिंग को क्या हो रहा है? अर्न स्कीम किसकी है? ये एमपी की है, ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू सेट अ टारगेट ऑफ $100 billion ट्रेड इन द नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय 2030? तो इंडिया यूएई ने किया है, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में $100 billion का टारगेट है इंडिया यूएई का। लास्ट स्लाइड है ये, एंड इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आरआरबी पीओ में उसका देखना पूरा। अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन from 2023 to 24 to 2031,
2023-24 से 2030-31 तक हाउ मेनी थीमेटिक हब्स, कितने टी हब्स बनाने विल बी सेटअप इन ए टॉप अकेडमिक एंड नेशनल R&D इंस्टीट्यूट में। टोटल 4 टी हब्स बनाने हैं, ठीक है। और उनकी कैपेसिटी टारगेट है गवर्नमेंट का, कितने क्यूबिट कैपेसिटी के क्वांटम कंप्यूटर बनाने हैं, 50 से लेकर 1000 तक क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिट कैपेसिटी के 2031 तक बनाने हैं, ये टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 104, नासा's which spacecraft broke its record for the fastest flight and highest altitude achieved on Mars? तो इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर है, ये नासा का है। क्वेश्चन नंबर 105, वेयर इज इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ सेटअप हो रहा है? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। ओके, तो अब जितने भी मैं क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उसका आंसर आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में देना, और वीडियो के बारे में जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, कितना आपके रिवाइज हुआ है, सारे क्वेश्चन बताना। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट में बताऊंगा मैं 1 मिनट के अंदर, सेक्शन वाइज बता रहा हूँ टाइम के साथ। सबसे पहले रीजनिंग करनी है आपको, फिर क्वांट करनी है, फिर आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक सेक्शन करना है, फिर आपको करना है कंप्यूटर, फिर आपको करना है जीए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर क्यों, हम ऐसे क्यों करें, हम पहले जीए कर लेंगे, पहले कंप्यूटर जीए हम फटाफट निपटा के फिर ये तीनों सेक्शन पर ध्यान देंगे। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जीए का लेवल आपको पता है, जीए अगर खतरनाक आ गया, बहुत अच्छे लेवल का आ गया, तो जीए टफ आ जाता है तो वहाँ हाथ पैर फूल जाते हैं स्टूडेंट के, होता है। सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, सबको मैं देख के बता रहा हूँ। तो जीए टफ आ गया अगर बहुत ज़्यादा, तो हाथ पैर फूलेंगे, तो उस वजह से रीजनिंग भी खराब करोगे आप, क्वांट भी खराब करोगे, पूरा पेपर खराब करके आओगे। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये दोनों सेक्शन है। तो रीजनिंग और क्वांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, अप्रोक्स दोनों को मिला के। अगर आप 30 मिनट का टारगेट तो यहाँ लेना ही लेना है। टोटल आपको पास 120 मिनट है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में 20 से 25 मिनट दे सकते हो आप, ठीक है। फिर कितने बचे आपके पास? 40 मिनट बचे हैं, 40 मिनट यहाँ दोनों आप दे सकते हो आराम से। अगर लास्ट में आपके पास 10 मिनट बचे हैं, तो वापस आप कोई रीजनिंग की फसल फंस जाती है, पजल, तो वहाँ आके वापस कर सकते हो। तो यही ऑर्डर रखना आप, सही होगा आपका पेपर, ठीक है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ कब मिलेगी मैंने बता दिया आप लोगों को वापस। 101 लाइक और 51 कमेंट, दोनों शगुन के हैं ये, और शगुन के क्वेश्चन थे ये। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।